हेलो एवरीवन, आज मैं बिल्कुल मुलायम सी मखमली एकदम सॉफ्ट सा मैं हलवा लेकर आई हूँ। तो आज मैं सिंघारे का हलवा बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी सिंघारे का जो आटा है उसको ले लिया है। कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पे मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, यानी कि भून रही हूँ। कढ़ाई में मैंने किसी भी तरह का कोई भी तेल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं सिर्फ सूखा ही इसे भून रही हूँ और इसे जब तक भूनना है तब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हल्का हल्का सा आप अगर बनाएंगे तो भूरा रंग का ये हो जाएगा, तो समझिए कि आपका बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे साइड में मैं गुड़ को पिघला रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और अपने मात्रा अनुसार गुड़ ले लिया है और उसको सिर्फ पिघला लेना है। और इसमें मैं 1 चम्मच घी भी डाल चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा सिंघारे का आटा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पे मैं पिघलाया हुआ घी डाल रही हूँ। ऊपर से अगर आप घी डालते हैं तो बहुत ही मखमली सा बनकर तैयार होता है। घी डालने के बाद इस तरह से आप अच्छे से इसको रब कर लीजिएगा। आप हाथ की सहायता से भी इसे कर सकते हैं, जैसे गैस को ऑफ करके थोड़ा सा इसे ठंडा कर लीजिए और हाथ से रब कर लीजिएगा। मैं इसे पोटैटो मैशर की सहायता से गरम कढ़ाई में ही, मतलब आँच पर ही इसे मैश कर रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ। ये बिल्कुल लम्स फ्री हो चुका है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गुठली नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार है। इसमें अगर आप इलायची का पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें इलायची का पाउडर नहीं डाला है क्योंकि ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। यहाँ पे मैंने पिघलाया हुआ गुड़ डाल दिया है। आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं, पर मैं आज गुड़ में बना रही हूँ। अगर गुड़ को पिघलाकर ऊपर से डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया सा स्मूथ सा बनकर तैयार होता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा और ऊपर से घी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच 1 से 2 बार डालकर आप भून लीजिएगा। तो धीमी धीमी आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे तो आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं और अपने मन अनुसार किसी भी शेप में काट सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने घी में सिंघारे का आटा जो है उसको नहीं भूना है, सिर्फ सूखा ही मैंने भूना था। तो सूखा ही भूनते हैं तो ठीक रहता है। अगर आप घी में भूनेंगे तो आपका जो लम्स है वो लम्स फ्री नहीं बनेगा, गुठली बन जाती है, मतलब आटे में गुठलियाँ आ जाती है। इसलिए मैं भूनकर ऊपर से घी डालती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीरे का बीज और नारियल का बुरादा डाल दिया है। तो हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही सॉफ्ट मखमली मुलायम सा बनकर तैयार होता है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रही है। फिंगर में इस तरह से अगर हम करते हैं तो बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो नॉन स्टिकी हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घरों में इस तरह से ज़रूर बनाएं और इस तरह से हलवा बनाकर आप अपने छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी होता है, आपके छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।